ताकि झुकेगा नहीं। अरे मेरा पूर्वज तो चंद्रशेखर आज़ाद जो मुझों पे ताव फेर करके रहने वालों में से रहा है, तो हम लोग झुकने वालों में से नहीं है, देश के लिए मिटने वालों में से, हमारा वंशज मिटने वालों में से है। 2014 हमारे पापा जो थे मुसलमान थे, 2014 से पहले हमारे दादाजी मुसलमान थे। हद बतियाते हैं आप। नुपुर शर्मा ने गलत नहीं कहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नुपुर शर्मा का बयान गलत नहीं था? कैसा माफ़ी, किस तरीके से माफ़ी मांगा उन्होंने, क्या माफ़ी मांगा उन्होंने? जिस तरीके से उन्होंने अपना बयान दर्ज किया, उसी तरीके से कोर्ट ने भी कहा है कि आप टीवी पर आकर के सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। तो जाकर साध्वी प्रज्ञा ने यहाँ तक कहा कि एनडीटीवी पे बैन लगा दी जाए। कोर्ट ने कहा कि भाई हमें सच्चाई का पता ही एनडीटीवी से चलता है, अब क्या कर सकते हो आप। वहाँ हिंदू ने मुसलमान को मारा, मुसलमान ने हिंदू को मारा, मुसलमान को इस तरीके से दबाया जा रहा। आज अगर महाराष्ट्र में सरकार पलट गई तो हिंदुत्व की वजह से पलट गई। व्हाट इज़ हिंदुत्व? और बाबा से ये पूछिए कि जो हत्या करने वाला जो लड़का है, उस लड़के में एक लड़का भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य भी है, वो मेंबर भी है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं के साथ उसके कई फोटो वायरल हो रहे हैं। और वहाँ तक तो छोड़ो, आप अमरनाथ यात्रियों पे जो हमले की तैयारी कर रहा था, वो अल्पसंख्यक सभा भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का अध्यक्ष है। तो जहाँ भी गड़बड़ होगा वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कनेक्शन उसका मिलता है। क्या समझे इस रिश्ता को? ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? कोर्ट के पास रिपोर्ट नहीं पहुँचा, उससे पहले टीवी पे चल गया कि वहाँ शिवलिंग है और फब्बारा है। तो कहीं ना कहीं आप कोर्ट को धत्ता बताने का कार्य कर रहे हो ना, या वो व्यक्ति गद्दार है जिन्होंने कोर्ट को धोखा देकर के रिपोर्ट इधर लिख करने का काम किया। बात तो करते हैं सबके साथ सबके विकास की, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में आज है कोई राज्यसभा सांसद मुस्लिम? भारतीय जनता पार्टी में है कोई केंद्रीय मंत्री? भारतीय जनता पार्टी ने किसी विधायक, किसी मुसलमान सांसदों को टिकट दिया? क्यों नहीं दिया? आप सबके साथ सबकी बात की विकास करते हो। और जब जब चुनाव आएगा खूनी भेड़िए की तरह कहीं ना कहीं खूनी खेल करेंगे ये। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जी न्यूज़ की तरफ से एक खबर चलाई गई थी राहुल गांधी की, आपने बयान सुना होगा कि वायनाड गए थे, वहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। तो जी न्यूज़ ने कहा था कि जो उदयपुर के हत्यारे हैं उन्हें राहुल गांधी ने बच्चे कहा है, और उसके बाद रोहित रंजन जो है डीएनए के जी न्यूज़ के, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र की गला घोटने का प्रयास ये सरकार हरदम किया है। वही सुधीर चौधरी है जिसे वायु श्रेणी सुरक्षा देने का काम इस सरकार ने किया। ये वही सरकार है कि मीडियाओं को जितनी फैसिलिटी दी जा सकती है वो देने का काम किया। और ये वही मीडिया है जो सरकार की गोद में बैठ कर के आप देखेंगे कि एंकर भी प्रवक्ता की भाषा बोलता है, नेता कुछ और बोलना चाहता है, वो कुछ और बोलवाना चाहती है। तो जिस देश का मीडिया गुलाम हो जाए, जिस देश की मीडिया कैमरा और कलमकार लेखक सरकार की भाषा बोलने लगे, तो समझ लेना मेरे देश के नौजवानों कि तुम्हारा भविष्य अंधकार में है। तो लगता है आपको कि मीडिया जो है वो बिक गया है या सरकार की कार है? अब बताइए, ये भी पूछने वाली बात है। 2014 से पहले आप चले जाएं, 2014 से पहले का डिबेट आप निकालें। एक टाइम में आता था कि महंगाई के ऊपर होगी डिबेट, एक वक्त समय होता था प्राइम टाइम का कि अब जो बेरोजगार के ऊपर और किसान आत्महत्या क्यों कर रही है इसके ऊपर डिबेट होगी। लेकिन आज जब भी आप चैनल खोलेंगे, वहाँ हिंदू ने मुसलमान को मारा, मुसलमान ने हिंदू को मारा, मुसलमान को इस तरीके से दबाया जा रहा। आज अगर महाराष्ट्र में सरकार पलट गई तो हिंदुत्व की वजह से पलट गई। व्हाट इज़ हिंदुत्व? अरे यार, हमारा देश डेमोक्रेसी में है, लोकतंत्र है हमारे देश में, हम भारत माँ के 4 संतान हैं, सबका अपना अधिकार है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि हिंदुत्व की सरकार चलेगी? हिंदुस्तान की सरकार चलेगी, लोकतंत्र की सरकार। जब हिंदू खतरे में है तभी तो हिंदुत्व को लेके आ रहे। पहले 14 से पहले कोई नाम लेने वाला नहीं था 14 का। नहीं, 2014 हमारे पापा जो थे मुसलमान थे, 2014 से पहले हमारे दादाजी मुसलमान थे। हद बतियाते हैं आप। अरे इनका हो सकता है पूर्वज मुसलमान रहा हो, ये लोग माफ़ी वीरों में से हैं। अरे मेरा पूर्वज तो चंद्रशेखर आज़ाद जो मूँछों पे ताव फेर करके रहने वालों में से रहा है, उस वक्त में भी हिंदू रहा और कंधे पे जनेऊ रहा। आज यहाँ भी देख लो, ये कंधे पे जनेऊ मजबूती के साथ रहता है। तो हम लोग झुकने वालों में से नहीं है, देश के लिए मिटने वालों में से, हमारा वंशज मिटने वालों में से है। अच्छा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नुपुर शर्मा को लेकर कि इन्होंने नफरत फैलाई, उसी की वजह से उदयपुर घटना हुई, तो उसके बाद मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो उसके बाद सूर्यकांत के अलावा जो पारदीवाल थे, जज, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं वो नहीं उठने चाहिए थे और मीडिया को इस तरीके के मुद्दे नहीं उठाना चाहिए। तो क्या लगता है कि मतलब जो कोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं घेरे में है? नहीं, देखिए, आज भी हिंदुस्तान की आवाम की उम्मीदें न्यायपालिका पे टिकी हुई है। कमज़ोर व्यक्ति को जब कोई दबंग कुचलने का प्रयास करता है तो वो कोर्ट का सहारा लेता है। और आज माननीय उच्च न्यायालय का जो आया है बयान, प्रतिक्रियाएं आई हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीदें जगी कि नहीं, न्यायपालिका ज़िंदा है, न्यायपालिका ज़िंदा है। और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट
को हर वर्ष फैसला लेना पड़ता है, हस्तक्षेप करना पड़ता है हर निर्णय में, चाहे वो 3 तलाक का कानून लाने की बात हो। रिटर्न में तो नहीं दिया ना जज ने वो स्टेटमेंट। अब हद करते हैं, रिटर्न में देना भी बहुत कुछ हो जाता है। अरे मुख्य कानून से अगर सबूत होगा तो कल को एडवोकेट और जज जो भी हो। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कानून लाने से पहले कहते हैं कि आपके पॉकेट का नोट कागज़ का टुकड़ा हो गया, मान लेते हो ना आप? कानून आने से पहले कह दिया जाता है कि कल से लॉकडाउन, आप अंदर घर में अंदर पैक हो जाते हो ना, आपकी स्थिति कितनी दयनीय होती है वो आप समझते हो ना। सरकार को कोई लेना देना नहीं है। तो कोर्ट सर्वोच्च है, कोर्ट ने जो कहा है वो देश की वास्तविकता कहा है। कोर्ट, लोगों ने तो जाकर साध्वी प्रज्ञा ने यहाँ तक कहा कि एनडीटीवी पे बैन लगा दी जाए। कोर्ट ने कहा कि भाई हमें सच्चाई का पता ही एनडीटीवी से चलता है, अब क्या कर सकते हो आप? तो ये सरकार और सरकार के लोग हर उस व्यक्ति को कुचलना चाहते हैं, हर उस आवाज़ को बंद कर देना चाहते हैं जो सरकार को आईना दिखाने का काम करता है। आपने देखा हमारे नेता के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का काम इन्होंने किया। हद करते हो आप। अरे नुपुर शर्मा के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रही है, रैलियां हो रही हैं, उनके लिए पुलिस प्रोटेक्शन दे रहा है, उनकी सुरक्षा में पुलिस लगी हुई है। और हमारा नेता दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जब जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए तो दिल्ली पुलिस इस तरीके से गिरफ्तार करती है जैसे कि अंग्रेजों का शासन हो, और उन्हें 2 लीटर पानी दिया 4 दिनों तक जेल में रखा जाता है। इसलिए रखा जाएगा क्योंकि हम हक की बात कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं। नुपुर शर्मा ने गलत नहीं कहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नुपुर शर्मा का बयान गलत नहीं था। नहीं कहा तो जा रहा है कि माफ़ी मांग ली तो माफ़ करना नहीं चाहिए। कैसा माफ़ी, किस तरीके से माफ़ी मांगा उन्होंने, क्या माफ़ी मांगा उन्होंने? जिस तरीके से उन्होंने अपना बयान दर्ज किया उसी तरीके से कोर्ट ने भी कहा है कि आप टीवी पर आकर के सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। और इस्लाम धर्म को इन लोगों ने बदनाम करने का काम किया। इस्लाम धर्म तो सहिष्णुता का धर्म है। इस्लाम धर्म आपको प्रेम दया का पाठ पढ़ाता है। आप उसके करीब तो जाके देखो, सीखो तो सही आप उससे। और इस्लाम धर्म ही नहीं, किसी भी मज़हब में नफ़रत के लिए कोई जगह नहीं है। अब जिस तरीके से नुपुर शर्मा को लेकर उदयपुर में घटना हुई, महाराष्ट्र में हो गई, तो उसको लेकर अब जो आचार्य परमहंस हैं अयोध्या के, उन्होंने कहा है कि अगर कानून अपना काम नहीं करता है तो 100 करोड़ हिंदू अब हम कानून हाथ में लेंगे। खैर देखिए, वो महंत जी हैं, उनको कहिए कि महंत गिरिए करें हूँ, राजनीति करने का काम हम लोग जैसे नेताओं का है ना। मतलब जो धार्मिक अपने आस्था पर टिका वो नहीं। राजनीति में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। जब हम विधायक या संविधान की शपथ लेते हैं वहाँ साफ शब्दों में लिखा है कि मैं भारत की एकता अखंडता की अक्षुण्ण रहे इसके लिए शपथ लेता हूँ, संविधान सम्मत निर्णय लूँगा, भेदभाव जात पात से उठकर न्याय संगत निर्णय लेने का कार्य करूँगा। तो जब जैसे ही हमारे लिए धर्म संविधान है, हमारे लिए धर्म बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ वो संविधान है, और उस संविधान के तहत हमें अपने देश की सेवा करना है, देश के लोगों की सेवा करना है। वो तो ये कह रहे हैं जिस तरीके से ये हत्या हुई है फिर आगे करेंगे और मुस्लिमों ने फंड करेंगे और फिर इस तरीके से वो बाहर आ जाएंगे, फिर तो मुस्लिमों का पर हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा। और बाबा से ये पूछिए कि जो हत्या करने वाला जो लड़का है, उस लड़के में एक लड़का भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य भी है, वो मेंबर भी है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं के साथ उसके कई फोटो वायरल हो रहे हैं। और वहाँ तक तो छोड़ो, आप अमरनाथ यात्रियों पे जो हमले की तैयारी कर रहा था वो अल्पसंख्यक सभा भारतीय जनता पार्टी IT सेल का अध्यक्ष है। तो जहाँ भी गड़बड़ होगा वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कनेक्शन उसका मिलता है। क्या समझे इस रिश्ता को? ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? जहांगीरपुरी में होता है दंगा, जो लड़का वो कहता है कि झुकेगा नहीं, जो शब्दों का इस्तेमाल है, वो भी लड़का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखाया जाता है। और उसके तो मीडिया को यहाँ प्राइम टाइम न्यूज़ रखना चाहिए था कि आज प्राइम टाइम डिबेट होगा कि जितने भी माहौल बिगड़ रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कनेक्शन है। लेकिन है हिम्मत किसी मीडिया में? नहीं दिखा सकता। उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, सारे जेल चले जाएंगे। तो अब जिस तरीके से नुपुर शर्मा है, नुपुर शर्मा को लेकर टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, और मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं, और जज भी ये कह रहे हैं कि इस तरीके का नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर राम मंदिर मुद्दा चला था तो उसे डिबेट में नहीं लाना चाहिए था, अगर ये ज्ञानव्यापी चल रहा था तो वो भी नहीं लाना चाहिए था। मतलब जितने मुद्दे नहीं लाना चाहिए था। नहीं, अब मेरी बात सुनो, जो निर्णय कोर्ट को लेना है तो उस पर उस मुद्दे पर बहस नहीं हो। जब तक कोर्ट के पास रिपोर्ट नहीं पहुंचा, उससे पहले टीवी पे चल गया कि वहाँ शिवलिंग है और फव्वारा है। कोर्ट के पास रिपोर्ट नहीं पहुंची, उससे पहले कैसे पहुंच गया? तो कहीं ना कहीं आप कोर्ट को धत्ता बताने का कार्य कर रहे हो ना, या वो व्यक्ति गद्दार है जिन्होंने कोर्ट को धोखा देकर के रिपोर्ट इधर लिख करने का काम किया। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको कि ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर ट्रायल करें। मीडिया आप कोर्ट पे छोड़ दें, जहाँ मीडिया को ट्रायल करना चाहिए कि अग्निपथ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ कोई ट्रायल नहीं। अग्निपथ का लाभ तो समझाने का प्रयास कर रहा है मीडिया, लेकिन उसका जो नुकसान होने जा रहा है उसका कोई ये नहीं। सतपाल मलिक गवर्नर है मेघालय के, भारतीय जनता पार्टी के हैं वो, और उन्होंने खुल करके अग्निपथ का विरोध किया है। उस पर क्यों नहीं डिबेट करते ये? तो बहुत सारी बातें हैं
कहते हैं कहेंगे तो बात बहुत दूर अगर तक जाएगी। अग्निपथ पे अगर मान लो कोर्ट में सुनवाई है, अगर वो कोर्ट में चल पड़े तो फिर डिबेट उस पर भी नहीं हो, अग्निपथ पे उसे खामोश किया जाए। नहीं, देखिए मैंने क्या कहा, कैमरा कलम और कलम ये कभी गुलाम नहीं होना चाहिए, उसको सच उगलना चाहिए, कलम से सच उगलना चाहिए। कैमरा देश का आईना है, उसे सच दिखाना चाहिए। लेकिन जब ये सब गुलाम हो जाए, एक पक्ष के समर्थन में ही सिर्फ अपनी बयान को देना शुरू कर दे, तो एंकर भी प्रवक्ता की तरह बात करने लगे, तो इससे बेहतर है कि बंद कर दिया जाए इन चैनलों को, इससे बेहतर है कि बंद कर दिया जाए। तो लगता है जिस तरीके से नफरत फैल रही है देश भर में, तो इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है या बीजेपी? महत्वपूर्ण जिम्मेदार मीडिया है। अगर महाराष्ट्र की सरकार गिरती है तो खरीद और फरोख्त के ऊपर गिरती है। महाराष्ट्र की सरकार गिरती है तो पावर की लालसा में गिरती है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन वहाँ क्या दिखाया जाता है, हिंदुत्व विरोधी सरकार गिरी और हिंदुत्व वाली सरकार बनी। तो क्या मैसेज आप वहाँ लोगों को, जनता को देना चाहते हो? ये कहीं ना कहीं गलत है ना। लगता है नहीं, ये गलत। आप सरकार की बात करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की क्या बात करते हो आप? आपने कभी डिबेट चलाया कि भारतीय जनता पार्टी, बात तो करते हैं सबके साथ सबके विकास की, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में आज है कोई राज्यसभा सांसद मुस्लिम? भारतीय जनता पार्टी में है कोई केंद्रीय मंत्री? भारतीय जनता पार्टी ने किसी विधायक, किसी मुसलमान सांसदों को टिकट दिया? क्यों नहीं दिया? आप सबके साथ सबकी बात की विकास करते हो। तो बहुत सारी बातें, इन सब बातों पर डिबेट होनी चाहिए, लेकिन ये इन सब बातों पर डिबेट नहीं कराना चाहते हैं। ये हमें और आपको बड़गलाना चाहते हैं, और जब जब चुनाव आएगा खूनी भेड़िए की तरह कहीं ना कहीं खूनी खेल करेंगे ये, और अपनी सत्ता को प्राप्त करने की तैयारी करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से अपील अपने देश के नौजवानों से, मेरे देश के यारों, नौजवानों, देश को बचा लो, देश के संविधान को बचा लो, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचारों को पढ़ो, समझो, उनके करीब आओ। आप निश्चित रूप से उनके दीवाने हो जाएंगे और उनके साथ चलेंगे। चलो तो ठीक है, ये थे पंडित मनमोहन झा। इनका साफ साफ यही कहना है कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उस बार तो अखिलेश यादव का एक तरीके से जनाधार था या उन्हें बहकाने की कोशिश की गई। और दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से मीडिया में फैलाया जा रहा है उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि समाज से ही नफरत, समाज में अगर नफरत जाती है तो वो मीडिया के माध्यम से ही जाती है। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। किसी और मुद्दे के साथ, किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।